डोडा एमएलए महराज मलिक के मामले पर समाअत। महराज मलिक पर लगे पीएसए को लेकर हुई समाअत। पीएसए हटाए जाने और रिहाई को लेकर हुई जिरा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू बेंच में हुई समाअत। मामले पर 18 दिसंबर को फिर होगी समाअत। और छोटी सी बात, जो काम डॉक्टर का था वो डीसी कर रहा है। शिफ्ट करना था एक घर से दूसरे घर, उसमें डीसी की इन्वॉल्वमेंट। और जिस जगह मैं बैठा हूँ वहां पे लिखा है सीएम वो रेजिडेंस। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। डोडा एमएलए महराज मलिक के मामले पर समाअत। महराज मलिक पर लगे पीएसए को लेकर हुई समाअत। पीएसए हटाए जाने और रिहाई को लेकर हुई जिरा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू बेंच में हुई समाअत। मामले पर 18 दिसंबर को फिर होगी समाअत। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियार जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, आज की समाअत में महराज मलिक पर जो पीएसए लगा है उसके हवाले से क्या कुछ बुनियादी नुकात उठाए गए? देखिए, जिन आम आदमी पार्टी के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में जो है, जो डोजियर में जो केस जो उसमें जिक्र किया गया है, उनके ऊपर जो है फिलहाल अभी जो है दलीलें चल रही हैं, बातचीत चल रही है। और अब जो अगली जो डेट है वो 18 दिसंबर है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो फाइनल हियरिंग हो सकती है और उसके बाद महराज मलिक की बेल को लेकर जो है वो चीजें क्लियर हो सकती हैं कि उनको बेल मिल रही है कि नहीं मिल रही है। काफी वक्त हो गया है महराज मलिक को पीएसए के अंदर डिटेन किए हुए, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और डोडा के विधायक हैं। तो ऐसे में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बड़े सफर भी कर रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी और उनकी लीगल सेल जो है वो कोशिशें कर रही है कि महराज मलिक को जल्द से जल्द जो है वो जेल से बाहर लाया जाए और फिर पीएसए जो है वो हटाया जा सके। तो कोशिशों में लगे हुए हैं। आज की हियरिंग भी थी और तमाम जो दलीलें हैं, वो जो केस जितने भी उनके ऊपर चल रहे थे, जो अब लगाए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा, उनके ऊपर जो है अभी फिलहाल जो बातचीत चल रही है और अभी अपनी दलीलें जो है वो दी जा रही हैं और माना यह जा रहा है कि अब इसको लेकर जल्द जो है कंक्लूजन निकल सकता है और नेक्स्ट हियरिंग में बेल का रास्ता साफ हो सकता है कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ज्यादातर आसार, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो पार्टी से जुड़े हुए लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, हमें पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं कि जल्द महराज मलिक जो है वो बाहर आ सकते हैं और यकीनन और हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ भी रहे हैं। जी, उनकी पार्टी ने पीएसए हटाने के लिए क्या कुछ दलाइल पेश की है? ख्वाहिश ये जानना चाहते हैं। देखिए, उनकी पार्टी शुरू से ही कह रही है कि इनकी गिरफ्तारी जो पीएसए के तहत की गई है वो ये सब उनके ऊपर पीएसए लगता ही नहीं है, क्योंकि चाहे वो हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ के लूप को दिखाना हो या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो गड़बड़ियां होती हैं उनको एक्सपोज करना हो, तो ये चीजें वो पब्लिक के लिए करते रहे हैं। पब्लिक को जहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान होता रहा है या फिर उनके लिए जो स्कीम चलाई जाती हैं उनमें गड़बड़ी या फिर लापरवाही की जाती है, तो उन चीजों को उन्होंने एक्सपोज किया है, जबकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। तो ऐसे में इन चीजों को लेकर जो मामले दर्ज हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके आधार जो है वो उस तरह वैसे नहीं है कि पीएसए लगे। तो ओवरऑल इस चीज को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि साजिश उनके खिलाफ की गई और एक साजिश के तहत उनको जो है वो जेल में डाला गया है, क्योंकि वो जिस तरह से आवाज बुलंद कर रहे थे और खास तौर पे वो लोगों की बात रखते थे। और बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी के खिलाफ जम करके बोलते थे और उन्होंने कई दफा हमने देखा भी कि उनकी हाथापाई तक हुई बीजेपी के विधायकों के साथ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से ही आसार लग रहे थे कि इन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो जब पीएसए के अंदर तो हुकूमत ने क्या कुछ बताया है पीएसए को बरकरार रखने के लिए? हुकूमत की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहा है? देखिए, उसमें से यही कहा गया है, कोर्ट में दलीलें दी गई है कि जो महराज मलिक है, इनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें लोग जो है वो सड़कों पे आ सकते हैं, लोगों को भड़काने का काम। हमारे साथ तफसीलात के लिए अमित कपूर, पार्टी के लीडर, जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे, पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारी चैनल जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। अमित साहब, जानना चाहेंगे कि आज महराज मलिक पर जो पीएसए लगा है उसको लेकर समाअत हुई है, क्या कुछ मुद्दे उठे वहां पर, क्या कुछ कहा गया आपकी पार्टी की तरफ से, ये जानना चाहते हैं। देखिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आर्ग्यूमेंट जो कंटिन्यू थे, आज कंटिन्यू चले आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में यही सारी ग्राउंड बताई गई एफआईआर्स की हमारे वकील साहब के द्वारा। तो आर्ग्यूमेंट्स में यही बताया गया कि जितनी भी एफआईआर्स लगी है बीच में विड्रा हो चुकी है, और बीच में जो एफआईआर लगाई गई है वो उनके छोटे मोटे एक सरकारी काम में दखलंदाजी, पब्लिक के लिए बोलना, तो ये कोई मतलब कि एक रिप्रेजेंट जो महराज मलिक साहब हैं, एमएलए हैं, वो तो पब्लिक के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ग्राउंड अगर देखा जाए तो ग्राउंड वो चीज पेश मतलब हमारे वकीलों ने अच्छा पेश किया, और जस्टिस साहब भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे इस चीज को। तो हमें उम्मीद है जस्टिस साहब ने फाइनल कर दिया कि लास्ट हेयरिंग जो 18 की रहेगी
वो उसमें फाइनल कोई ना कोई डिसीजन जो है वो जरूर आएगा। और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है कि जो 18 तारीख को जो हमारी हेयरिंग है वो फाइनल होगी ही होगी। आप भी कोर्ट में आज मौजूद थे जब ये समाप्त हुई थी, तो क्या कुछ वहां पे बोला गया, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बोला गया, आपने क्या कुछ दलाइल वहां पे रखी? प्लीज तफसीलन हमारे नाजरीन को बता दीजिए। देखिए 18 एफआईआर थी, एफआईआर की डिटेल बताई गई, फिर पब्लिक ऑर्डर्स बताए गए और फिर ग्राउंड बताई गई पूरी हमारे वकील साहब के द्वारा। उन्होंने बताया कि ये जो पीएसए है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। जब पब्लिक ही महराज मलिक साहब के साथ है तो पीएसए बनता ही नहीं है। तो जस्टिस साहब ने भी ये बात कही कि नेक्स्ट हियरिंग में 18 तारीख को जो आपकी टाइम काफी हो गया था, 1 बज गया था, लंच ब्रेक का टाइम हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आगे बाकी भी केसेस हैं, तो आपके जो आर्ग्यूमेंट जो 10 मिनट के और बचे हैं या कुछ भी बचे हैं, तो वो आप नेक्स्ट हियरिंग 18 तारीख को होगी, तो उसमें फाइनल डिसीजन जो है वो होगा। तो क्या कुछ उम्मीद है आपको अमित साहब कोर्ट से? क्या वो आपकी मांगे सुनेंगी? क्या आपको लगता है अगला जो फैसला होगा वो महराज मलिक के हक के हिसाब से होगा? देखिए जम्मू कश्मीर की सरकारों पे जाएं तो कोई उम्मीद नहीं। अगर जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है और ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमारे हक में ही होगा, क्योंकि महराज मलिक साहब के साथ पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम है। जम्मू कश्मीर की आवाम की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, उनके बच्चों जो 4 बच्चे हैं उनकी दुआएं हैं, और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर की जनता उनके साथ है। और महराज मलिक साहब लोगों की आवाज उठाते थे, और लोगों की आवाज उठाने वाले को आप डिटेन कर सकते हो लेकिन ज्यादा देर उसको अंदर नहीं रख सकते। तो मेरे हिसाब से जो ग्राउंड जो हमारे वकील साहब ने बताई है वहां पे जो ऑनरेबल कोर्ट में, तो वो हमें विश्वास है कि 18 तारीख को महराज मलिक साहब रिलीज होंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए।